सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन वो पढ़ा था। मतलब जो डेल ऑपरेटर होता है, इससे किसी अदिश फलन को ऑपरेट करते हैं तो आपको प्रवणता प्राप्त होती है उस फलन की, तो वो पढ़ा था। एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यदि f एक अदिश बिंदु फलन हो, if f is a scalar point function, then gradient of f लिखते हैं, del f भी लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर होती है? तो डेल की वैल्यू रख दें आप। तो डेल क्या होता है? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ। एफ क्या है? कोई भी स्केलर फंक्शन है। या दोबारा लिख दें इसको, ग्रेडियंट ऑफ एफ वो आ जाएगा आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, या आई को राइट साइड में लिख देते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ये था। फिर एक दो इसमें एग्जाम्पल भी निकाले थे। क्या किया था देखें। यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो और मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू स्मॉल आर हो, तब ग्रेडियंट ऑफ आर, ये आपने निकाला था आर कैप, या आप कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। एक क्वेश्चन और किया था। एक इस पर रिजल्ट कौन सा किया था? ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम। ये कितना आया था? एम आर टू दी पावर एम माइनस टू इंटू वेक्टर आर। ये किया था आपने। तो पिछली क्लास में आपने ग्रेडियंट पढ़ी और ग्रेडियंट पढ़ने के साथ साथ उस पर एक दो ये एग्जाम्पल कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 25। फिर वो ये क्वेश्चन है और अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो रिजल्ट की तरह लिख देते हैं। क्या लिखा है? यदि r बराबर एक्स आई प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप एवं r का मापांक सदिश r का मापांक स्मॉल r हो, तब ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ r। यहाँ एफ आर मापांक r का फलन है। अगेन इफ़ r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप and modulus of vector r is small r, then gradient of f r equal to f dash r into gradient of r। तो ये प्रूफ करना है। बड़ा आसान प्रूफ है और आपको याद करके भी रखना है। देखिए प्रूफ करते हैं। आपको दे रखा है, पहले तो क्या दे रखा है? दिया है वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और वेक्टर आर का मॉडुलस ये आर दे रखा है। तो अपन निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर यानी कि फंक्शन एफ आर की प्रवणता। तो डेल की जगह क्या लिखेंगे? आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ एफ आर। एफ आर मीन्स फंक्शन ऑफ आर। स्मॉल आर क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। फिर तीनों से ऑपरेट कर देते हैं। आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर प्लस जे कैप डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ एफ आर। मतलब सिंपली जो तीन डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर लगे हुए थे, तीनों से अलग अलग ऑपरेट कर दिया।
अब यहाँ लिखते हैं आई कैप एज इट इज़ डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड। तो पहले तो एफ आर का किया आपने एफ डैश आर, फिर होगा डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप एज इट इज़। अब पहले एफ आर का फिर करते हैं अपन। अच्छा ये बाई के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, पहले एफ आर का किया आपने एफ डैश आर और आर का किया फिर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप, फिर एफ आर का किया जेड के रेस्पेक्ट में, पहले आर के रेस्पेक्ट में फिर आर का जेड के रेस्पेक्ट में। कितना होगा एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड और डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड ये आपने याद कर रखे हैं पहले से। डेल आर ओवर डेल एक्स क्या है एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई क्या है वाई अपॉन आर और डेल आर ओवर डेल जेड क्या है जेड अपॉन आर। तो वैल्यू रख देते हैं फिर आई कैप एफ डैश आर एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप एफ डैश आर वाई अपॉन आर प्लस के कैप एफ डैश आर जेड अपॉन आर। ये सभी की वैल्यू रख दी आपने। अब यहाँ से क्या किया एफ डैश आर अपॉन आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये आ गया और एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये किसके बराबर है, ये वेक्टर आर है। तो हो गया एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्रूफ करवाया था आपसे। आपको दे रखा है यदि आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एवं आर सदिश का मापांक आर हो तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर यानी कि डेल ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर है। और ग्रेडियंट ऑफ आर पहले से पता है आपको, ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ आर होती है आर कैप या आप कह सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अपन वहाँ यूज कर लेंगे। अगेन इफ़ आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड स्मॉल आर इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर then gradient of r equal to f dash r into gradient of r, gradient of function of r equal to f dash r into gradient of r, here f r is the function of modulus r। तो देखें कैसे किया, आपको दे रखा था r वेक्टर, वेक्टर r equal to x i कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर r है स्मॉल r। फिर आपने ग्रेडियंट ऑफ एफ आर लेके चले, डेल की जगह वैल्यू लिख दी आपने, डेल के लिए जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो लिख दी आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ आर। अब तीन डिफरेंशियल ऑपरेटर थे, तीनों से ऑपरेट कर दिया, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। फिर आप डेल 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 एक्स ऑफ एफ आर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स, क्योंकि एफ आर तो आर का फंक्शन है तो पहले आर के रेस्पेक्ट में किया फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में किया। इसी तरह से बाकी दो टर्म लिख दिए आपने। फिर आपको ये पहले से याद है कि डेल आर ओवर डेल एक्स क्या है एक्स अपॉन आर है, डेल आर ओवर डेल वाई क्या है वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड क्या है जेड अपॉन आर, वो तीनों वैल्यू रख दी। फिर एफ डैश आर अपॉन आर आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो फाइनली कितना आ गया ये एफ डैश आर वेक्टर आर अपॉन आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, दिस इम्प्लाइज ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ये एफ डैश आर वेक्टर आर अपॉन आर मॉडुलस ये आर कैप आ गया और यही क्या है अपने पास ग्रेडियंट ऑफ आर होती है। तो डेल ऑफ एफ आर बराबर एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आप इसको तीनों फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। इस तरह से लिखा है ये भी सही है और यहाँ लिखा है ये भी सही है और कहीं भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अच्छा इसको अपन समीशन नोटेशन से भी कर सकते हैं, दोबारा देखें ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, तो इसको लिखेंगे आप समीशन आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर। एक ही तरह से करना होता है लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन आपको समीशन फॉर्म में ही करने होते हैं, तो जिनको प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो हो ही गया। तो दिस इक्वल टू समीशन आई कैप
डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर। अब जैसा आपको पता है एफ आर आर का फंक्शन है, तो पहले एफ आर का आर के रेस्पेक्ट में किया, तो क्या आ जाएगा समीशन आई कैप, ये हो गया एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। फिर एफ डैश आर इसको आउटसाइड लिख दिया, समीशन ऑफ आई कैप डेल आर ओवर डेल एक्स, इसको एक्स अपॉन आर लिखा, तो ये हो गया अपने पास एफ डैश आर अपॉन आर और समीशन ऑफ एक्स आई कैप। और समीशन ऑफ एक्स आई कैप पता है आपको ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश आर अपॉन आर और ये वेक्टर आर। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ एफ आर किसके बराबर हो गया, एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। और यही क्या है आपके पास, यही होता है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ आर, तो वो लिख दिया। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। आपने यहाँ डेल एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर लिया है, पहले अपन ने प्रूफ कर चुके थे, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। सिंस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और मॉडुलस ऑफ आर, इसका मॉडुलस आप जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या आप कह सकते हैं आर स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करें, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आर स्क्वायर का तो क्या हो गया 2r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डेल आर ओवर डेल एक्स, ये एक्स अपॉन आर हो गया। अगर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में करना होगा तो वहाँ ये दिखाना होगा कि डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर है। और सिमिलरली इसी प्रकार इसको अगर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर आएगा, और डेल आर ओवर डेल जेड ये जेड अपॉन आर आएगा, ये आ गया। तो ये आपका जो आपने रिजल्ट किया है वो प्रूफ हो गया। रिजल्ट 26, यदि r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एवं सदिश r का मापांक स्मॉल r हो, तब ग्रेडियंट ऑफ लॉग r इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर r। अगेन इफ r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड स्मॉल r इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, देन ग्रेडियंट ऑफ लॉग r, और यू कैन से डेल ऑफ लॉग r इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर r। तो देखिए एक तो पहले वाले रिजल्ट को काम में ले लें, क्या किया है आपने वहाँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर किसके बराबर लिखा है, ये एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, ये था ग्रेडियंट आर था, ग्रेडियंट आर को वेक्टर आर अपॉन आर लिख देते हैं। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर, इसको आप शॉर्टकट की तरह देख सकते हैं। एफ आर की जगह क्या दे रखा है लॉग आर, तो लॉग आर को डिफ्रेंशिएट कर दो, लॉग आर का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 1 अपॉन आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ आर आप कह सकते हो वेक्टर आर अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर किसके बराबर हो गया, ये जो आपसे को प्रूफ करवाया है, जो पूछा है वही हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर। तो ये सीधा जो इससे पहले रिजल्ट किया था उसकी सहायता से आपने प्रूफ कर लिया। और अगर इंडिपेंडेंट दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा करते हैं। प्रूफ दिया है
वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसलिए आर बराबर कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देयरफॉर डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई बाई अपॉन आर वो लिख लेंगे। अब अपन देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर। तो पहले तो ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर यानी कि डेल ऑफ लॉग ऑफ आर, पहले डेल की वैल्यू रख देते हैं। डेल की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ लॉग आर, ये आया। तो फिर तीनों ऑपरेटर्स हैं, तीनों ऑपरेटर से लॉग आर को ऑपरेट कर देते हैं। आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ लॉग आर प्लस जे कैप डेल डेल वाई ऑफ लॉग आर प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ लॉग आर, ये हो गया। अब लॉग आर को डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग आर क्या है, आर का फंक्शन है, तो पहले आर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हो गया ये 1 अपॉन आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, वो डायरेक्ट लिख दिया आपने एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप डेल डेल वाई ऑफ लॉग आर। तो लॉग आर का पहले आर के सापेक्ष किया 1 अपॉन आर और फिर आर का किया डेल आर ओवर डेल वाई यानी कि वाई अपॉन आर आ गया। फिर के कैप ऐसे कैसे रख दिया, डेल डेल जेड ऑफ लॉग आर। तो लॉग आर का किया डेरिवेटिव 1 अपॉन आर और डेल आर ओवर डेल जेड वो जेड अपॉन आर आ गया। अब यहाँ से क्या किया, 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो दिस इम्प्लाइज ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर 1 अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड और ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर आर के बराबर। तो ये ही आपका प्रूफ हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर। तो आपको कैसे करना है, वो पहले वाला फॉर्मूला लर्न करना है। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर, और ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होती है, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर यानी कि आर कैप। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगेन फिर उसी पे डिपेंड क्वेश्चन आ गया, क्या है, यदि आर बराबर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एवं वेक्टर आर का मापांक स्मॉल आर हो, तब ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर या डेल ऑफ 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। अगेन इफ आर इक्वल टू दिस एंड स्मॉल आर इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, then gradient of 1 upon r equal to minus 1 upon r cube vector r। अगेन फिर उसी को काम में लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर कितना बताया, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ एफ आर की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव तो आता है आपको, कितना होता है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर ये भी पता है, कई बार निकाल लिया, ये क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये लिख दिया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर आर अपॉन आर, यानी फाइनली ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर बराबर माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये प्रूफ करना था। फिर डायरेक्ट मेथड, ये तो आपने क्या किया, आपको एग्जाम में करना है, इसी तरह से लर्न कर रखना है। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर, ये करना है। और जब 1 अपॉन आर था तो उसके लिए लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा से करते हैं। दिया है वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसलिए मॉडुलस ऑफ आर ये बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अपन निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ
1/r, या आप कह सकते हैं डेल ऑफ 1/r। डेल के लिए फिर वही वैल्यू रख दी, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ 1/r। तीनों से ऑपरेट कर सकते हैं इसे। मैं समीशन बना के लिख देता हूँ, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ 1/r। जो समीशन से नहीं करना चाहें तीनों ऑपरेटर से ऑपरेट कर देंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ 1/r, 1/r आर का फंक्शन है तो 1/r का डेरिवेटिव कितना हुआ, पहले आर के रेस्पेक्ट में माइनस 1/r स्क्वायर, और फिर डेल आर ओवर डेल एक्स। डेल आर ओवर डेल एक्स जानते हैं आप कितना होता है, x/r। तो समीशन आई कैप माइनस 1/r स्क्वायर इंटू x/r। अब 1/r स्क्वायर और 1/r की हो गया, नेगेटिव साइन भी है तो ये आउटसाइड ले लिया आपने, माइनस 1/r क्यू समीशन ऑफ एक्स आई कैप। और समीशन ऑफ एक्स आई कैप वो जानते हैं, ये लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, समीशन ऑफ एक्स आई कैप। तो समीशन ऑफ एक्स आई कैप क्या है, आर के बराबर है, तो देयरफॉर ये लिख दिया माइनस 1/r क्यूब वेक्टर आर। किसके बराबर आ गया ये ग्रेडियंट ऑफ 1/r आ गया। तो ये दोनों मेथड से आपने निकाला, पहले आपने उसको फॉर्मूले को यूज किया, फार्मूला कौन सा, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, उसको काम में लिया और उससे ये कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं 28, यदि स्मॉल ए स्मॉल बी दो अचर सदिशों एवं वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन फर्स्ट रिजल्ट ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर ए के बराबर और ग्रेडियंट ऑफ बॉक्स ऑफ आर ए बी ये ए क्रॉस बी के बराबर। अगेन if a and b are two constant vectors and vector r equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then gradient of a dot r a के इक्वल होगा। तो देखें पहले तो a डॉट r दे रखा है, यहाँ a डॉट r निकालें, यहाँ a डॉट r, a क्या है, a अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू a1 कैप a2 j कैप a3 k कैप। b लिखेंगे, b को भी लिख सकते हैं, b बराबर लिख देंगे b1 b2 b3 कंपोनेंट बना देंगे। वेक्टर b इक्वल टू b1 कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये हो गया। तो अब देखिए a डॉट r, a की वैल्यू रख दी आपने a1 कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट आर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए सारा लिख रहा हूँ। अगर आप अपने पास कर रहे हो तो डायरेक्ट इनको a1x प्लस a2y उस तरह से लिख सकते हैं। एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये a1x प्लस a2y प्लस a3z, ये अपने पास a डॉट r आ गया। अब इसके ग्रेडियंट की बात करते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r, या आप कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ r डॉट a, दोनों एक ही है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट r लिखें या r डॉट a लिखें। और दिस इक्वल टू ये कितना हो गया फिर, ग्रेडियंट ऑफ r डॉट a, ये क्या था अपने पास a1x, अच्छा दोनों की वैल्यू लिख देते हैं। दिस इक्वल टू डेल, डेल की वैल्यू लिखी है आपने आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ये तो आपने क्या लिख दिया, डेल की वैल्यू लिख दी जो डेल ऑपरेटर है। अब आर डॉट ए की वैल्यू लिख दिया आपने a1x प्लस a2y प्लस a3z। अब तीनों से
ऑपरेट कर दिया, दिस इक्वल टू आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ A1x प्लस A2y प्लस A3z प्लस जे कैप डेल डेल वाई ऑफ A1x प्लस A2y प्लस A3z और प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ A1x प्लस A2y प्लस A3z। ये आ गया। अब क्या किया, आई कैप A1x प्लस A2y प्लस A3z का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो पहली टर्म से तो आ गया A1 और बाकी दोनों टर्म से 0। कितना आ गया, A1 प्लस 0 प्लस 0। फिर सेकंड वाली टर्म लिया आपने जे कैप डेल डेल वाई, पहली टर्म में A1x बाई के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, दूसरी टर्म से बाई A2 आएगा और तीसरी टर्म से 0, तो 0 प्लस A2 प्लस 0 प्लस थर्ड टर्म ली के कैप 0 प्लस 0 प्लस A3, यानी फाइनली कितना हो गया ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो दिस इम्प्लाइज क्या था अपने पास, डेल ऑफ A डॉट आर, या आप कह सकते हैं डेल ऑफ R डॉट A किसके बराबर आया, वेक्टर A के बराबर आ गया। ये वेक्टर A है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप किसके बराबर है, वेक्टर A के बराबर। तो ये आ गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। फाइनली आप इसको लर्न करके रखेंगे। एक बार दोबारा रीडिंग लगाते हैं। क्वेश्चन क्या था, इफ़ A एंड B आर टू कांस्टेंट वेक्टर्स एंड वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, देन डेल ऑफ A डॉट आर ग्रेडियंट ऑफ A डॉट आर इक्वल टू वेक्टर A। सेकेंड रिजल्ट और है ग्रेडियंट ऑफ बॉक्स ऑफ RAB, वो A क्रॉस B है, तो वो भी देखते हैं अभी। हाँ, तो ये आपने ले लिया सारा, हो गया। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ A डॉट आर यानी कि डेल ऑफ A डॉट आर और यू कैन से R डॉट A। तो डेल की वैल्यू रख दी आपने आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और फिर वेक्टर A की वैल्यू A डॉट, वो R डॉट A की वैल्यू रखी। R डॉट A आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था, R बराबर था आपके पास एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर A आपने एज्यूम कर लिया था A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसलिए R डॉट A आ गया A1x प्लस A2y प्लस A3z। अब ये डेल की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी। अब डेल, इस पहले जो ब्रैकेट है इसमें 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, तो तीनों से अलग अलग इसको ऑपरेट किया। आई कैप पहले डेल डेल एक्स से इसको ऑपरेट किया, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो पहली वाली टर्म में एक्स था, तो A1x का तो डेरिवेटिव आ गया A, और A2y और A3z का 0 आ गया। और जब बाई के रेस्पेक्ट में किया तो A1x और A3z का 0, A2y से A2 आ गया। और जब z के रेस्पेक्ट में किया, फर्स्ट दोनों टर्म से डेरिवेटिव 0, तीसरी टर्म से A3 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया है, राइट साइड में A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, वो वेक्टर A के बराबर है। तो देयरफॉर ये ग्रेडियंट ऑफ A डॉट आर A के बराबर आ गए, A डॉट आर और यू कैन से R डॉट A। अब अगले वाला लेते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ बॉक्स ऑफ RAB, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ, इसको R डॉट A क्रॉस B। बॉक्स को एक्सपेंड करें तो R क्रॉस A डॉट B भी लिख सकते हैं, R डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। अच्छा, और ये कितना हो गया, ये तो डायरेक्ट A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस B क्यों हो गया, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया है ग्रेडियंट ऑफ R डॉट A किसके बराबर होता है, सिंपल वेक्टर A के बराबर। अभी तो लिखा है यही, तो उसी को अपन ने यूज कर लिया। देखें दोबारा से, अभी पीछे क्या प्रूव किया था, ग्रेडियंट ऑफ R डॉट A किसके बराबर था, वेक्टर A के बराबर। अब A के स्थान पर क्या है, यहाँ A क्रॉस B, तो ग्रेडियंट ऑफ R डॉट एनी वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, वही सेम वेक्टर
ए क्रॉस बी आ जाएगा, जबकि ये कांस्टेंट है। हाँ, इस तरह से आप कर लिया। और अगर आप डिटेल में करना चाहें तो वो आप अपने आप करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दूं। पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर आर डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे। कैसे, मैं लिख देता हूँ। लेट ए बराबर आपके पास है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड वेक्टर बी बराबर है आपके पास B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिन लोगों को जैसे पहले नहीं कर रखा है तो वेरीफाई कर लेंगे आप, 100% यही आएगा। और आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये तो होता ही है, जो आपने प्रूफ किया है उन रिजल्ट्स को अगले क्वेश्चंस में यूज करते हैं अपन तो ये आपने प्रूफ कर लिया था तो इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पहले आप या ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किससे, वही साइड से ही निकालेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, आई का कोफिशिएंट कितना आएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये आएगा, मैं लिख दूँ A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप। इसी तरह से आप जे कैप और इसी तरह से फिर के कैप वाली टर्म आप लिख लेंगे। और फिर आर डॉट जैसे ए किया था उसी तरह से आर डॉट ए क्रॉस भी लिख लेंगे, फिर वही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो आप अपने आप करेंगे, लेंदी मेथड से मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आता है ऑपरेटर ए डॉट डेल। अब एक नया ऑपरेटर दे दिया। नया ऑपरेटर क्या है, वही पुराना ऑपरेटर है लेकिन उसको नए तरह से मतलब ए वेक्टर के साथ ऐड करके नया बना दिया। लीनियर प्रॉपर्टी यूज होती है जनरली। सपोज वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप। तब वेक्टर ए डॉट डेल, डेल आपको पता ही है पहले से, क्या है डेल, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप। अच्छा पहले ए लिखते हैं इसमें, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट डेल। डेल आपको पता ही है पहले से, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। अब आई कैप का आई कैप वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाली का जे कैप से और के कैप का के कैप से, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट जीरो हो जाते हैं। तो क्या हो गया, ये आई डॉट आई से 1 आ जाएगा, तो A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड। तो देयरफॉर ए डॉट डेल बराबर A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड। तो ये जो ऑपरेटर है इसको अपन ए डॉट डेल ऑपरेटर बोलते हैं। वही ऑपरेटर जब डेल से ऑपरेट करते हैं तो इस वाले ब्रैकेट को लगा देते हैं अपन। डेल के लिए क्या लिख देते हैं, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। अब इन ए को और यूज करके एक नया ऑपरेटर बना लिया। जब ए डॉट डेल से किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो उसको इन तीन डेरिवेटिव की जो सिंबल हैं इनके कम्बिनेशन से जो नया ऑपरेटर बन गया उससे ऑपरेट करेंगे। मतलब वही सेम है। दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, तो ए डॉट डेल बराबर ए टाइम्स वेक्टर ए टाइम्स डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख दी, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। फिर ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल डेल वाई प्लस ए डॉट के कैप डेल डेल जेड। और ए डॉट आई कैप आप जानते हैं A1 के बराबर होता है, वो A1 लिख दिया। और ए डॉट जे कैप वो A2 के बराबर, ए डॉट के कैप A3 के बराबर। तो जो अपन ने लिखा था वही दोबारा लिख दिया। सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं। सिग्मा नोटेशन में क्या किया, समीशन ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स या समीशन A1 डेल डेल एक्स।
समीशन A1 डेल डेल एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वाली टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ऑपरेटर की बात हुई। इस पर डिपेंड एक दो रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट 29, यदि एक और बी दो अचर सदिश हों और वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप एवं f एक अदिश बिंदु फलन हो, तब a डॉट डेल f इक्वल टू a डॉट ग्रेडियंट ऑफ f। ये लर्न करके रखना है, कई बार रिजल्ट के फॉर्म में आ जाता है, बहुत आसान सा प्रूफ है, वो अपन कर ही लेंगे। इफ़ a एंड b आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स and vector r equal to xi cap plus yj cap plus zk cap and function f is a scalar point function, f is a scalar point function, then prove that a dot del bracket close f equal to vector a dot gradient f। तो ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसा करेंगे, पहले आप लिख लेते हैं इसे। ए डॉट डेल एफ बराबर वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये लेना है आपको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, वेक्टर ए डॉट डेल और ये एफ लिख दिया। एफ क्या है, कोई भी स्केलर फंक्शन है, लिख दिया। अब ए डॉट डेल ये तो आप जानते हैं, इसको क्या लिख दें आप, A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड, अभी देखा ही था तो वो लिख दिया आपने एफ। यहाँ ए आपको पता ही है, वेक्टर ए बराबर क्या है, A1 आई कैप, नहीं भी होगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं A2 जे कैप A3 के कैप, ये लिखा ग्रेडियंट। तो ए डॉट डेल आपने लिख दिया। अब इन तीनों ऑपरेटर से एफ को ऑपरेट कर दिया, तो कितना आ गया, A1 डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस A2 डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस A3 डेल एफ ओवर डेल जेड, ये आ गया। अब इसको फिर दूसरी अप्रोच से लिख दिया, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और कितना हो गया, ये डॉट आई कैप, या आई कैप आगे लिखते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। देखिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है क्या, जब वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आई वाले टर्म का आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, A1 डेल एफ ओवर डेल एक्स, आई वाली का जे से और के से होगा वो जीरो हो जाता है, तो वो अपन कंसिडर नहीं करते, उनको लिखते ही नहीं है। फिर A2 जेड का डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू जेड से, तो जेड डॉट जेड वन, वो गलत बोल दिया, जे डॉट जे वन हो जाएगा और A2 डेल एफ ओवर डेल वाई रहा। इसी तरह फिर के कैप का के कैप वाली टर्म से A3 डेल एफ ओवर डेल जेड, ये यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और पहला ब्रैकेट क्या है, पहले ब्रैकेट में है वेक्टर ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यही तो ग्रेडियंट एफ है। ग्रेडियंट एफ क्या होता है, आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जे डेल डेल एफ ऑफ वाई प्लस के डेल डेल एफ ऑफ जेड, तो वही लिखा है। तो फाइनली क्या हो गया, यही आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। तो देयरफॉर कितना हो गया अपने पास, ये हो गया वेक्टर ए डॉट डेल, यानी कि जब ऑपरेटर ए डॉट डेल से किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ को ऑपरेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट एफ, इसके बराबर आया। ये आपका प्रूफ हो गया, और बेहद आसान प्रूफ। दोबारा देख लेते हैं क्या प्रूफ करना था आपको, ए डॉट डेल ऑफ एफ बराबर ए डॉट ब्रैकेट डेल एफ, यानी ग्रेडियंट एफ। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए डॉट डेल, उस ऑपरेटर से एफ को ऑपरेट किया। ए डॉट डेल की पहली वैल्यू थी आपके पास, क्या था, A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड, ये लिख दिया। अब इन तीनों से फंक्शन एफ को ऑपरेट कर दिया, तीन ऑपरेटर के कम्बिनेशन से नया ऑपरेटर बनाया आपने। तो
तीनों से सेपरेटली, मतलब वो लीनियर प्रॉपर्टी यूज हो गई। A1 डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस A2 डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस A3 डेल एफ ओवर डेल जेड। अब इनको, इस एक्सप्रेशन को दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा। पहले ब्रैकेट में क्या आ गया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और अगले ब्रैकेट में क्या आ गया, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। तो ये, और पहले ब्रैकेट में देखा है तो वेक्टर ए, और दूसरे ब्रैकेट में देखा वो ग्रेडियंट एफ है, और यही तो प्रूफ करना था आपको राइट हैंड साइड। तो फाइनली क्या हुआ, जब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को ऑपरेटर ए डॉट डेल से ऑपरेट करेंगे तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट एफ के बराबर आएगा। तो ये फाइनली आपका ये प्रूफ हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 30, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अचर सदिशों और आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब ए डॉट आर ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए। अगेन इफ ए एंड बी आर टू कांस्टेंट वेक्टर्स एंड वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन ए डॉट, क्या प्रूव करना है आपको, ए डॉट डेल वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए। यानी कि वेक्टर जो आर दे रखा है आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसको ए डॉट डेल ऑपरेटर से ऑपरेट करें तो वेक्टर ए के बराबर आएगा। तो देखो ए डॉट डेल अभी अपन ने लिखा ही था पहले, वेक्टर आर आपके पास है तो लिख देते हैं फिर प्रूफ। उसके लिए अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा आपने, वेक्टर ए डॉट डेल टाइम्स वेक्टर आर। अब ए डॉट डेल ये आपको पहले से पता है कितना है, A1 डेल ओवर डेल एक्स प्लस A2 डेल ओवर डेल वाई प्लस A3 डेल ओवर डेल जेड ऑफ वेक्टर आर। ये लिख दिया आपने। पहले वो स्केलर पॉइंट फंक्शन था, वेक्टर दे रखा है, आगे ले लेते हैं इसको। दिस इक्वल टू A1 डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस A2 डेल आर ओवर डेल वाई प्लस A3 डेल आर ओवर डेल जेड। ये हो गया। अब आर की वैल्यू रख देते हैं आप। आर की वैल्यू आपको पता है, A1 डेल डेल एक्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप प्लस A2 डेल आर ओवर डेल वाई, तो हो गया डेल डेल वाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस के A3 डेल डेल जेड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया। अब यहाँ सभी की वैल्यू रखते हैं डिफरेंशिएट करके। A1 डेल डेल एक्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स आई कैप की इसकी वैल्यू डेरिवेटिव तो कितना हो गया, आई कैप, और बाकी दोनों टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो गया। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्सली तो वाई और जेड का डेरिवेटिव जीरो, प्लस A2 एक्स का डेरिवेटिव जीरो, वाई का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू जे कैप आ गया प्लस जीरो, और प्लस A3 ये हो गया जीरो प्लस जीरो प्लस के कैप। तो फाइनली किसके बराबर आ गया ये आ गया आपके पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और यही क्या है, वेक्टर ए। तो आपको यही प्रूफ करना था। देखें क्या दे रखा था आपको, एक बार दोबारा रीडिंग लगाते हैं। यदि ए और बी दो अचर सदिश हों एवं वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब ए डॉट डेल ऑफ आर बराबर वेक्टर ए के बराबर प्रूफ करना था। यही आ गया आपका। कैसे किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए डॉट डेल ऑफ वेक्टर आर, पहले ए डॉट डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख दी आपने, और आर ऐसे कैसे रखा, फिर आपने क्या किया, यहाँ तीनों से ऑपरेट कर दिया, तीन डेरिवेटिव
डिफरेंशियल ऑपरेटर थे, तीनों से आर को ऑपरेट कर दिया। A1 डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस A2 डेल आर ओवर डेल वाई प्लस A3 डेल आर ओवर डेल जेड दिस इक्वल टू A1। अब आर की वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू क्या है, आपके पास थी पहले से, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और वैल्यू रखने के बाद बस तीनों ब्रैकेट में आपने पहले ब्रैकेट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे वाले को बाई के रेस्पेक्ट में और तीसरे वाले को जेड के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ गया ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 ए कैप A3 के कैप, और वो वेक्टर ए के बराबर हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट डेल ऑफ वेक्टर आर, ये वेक्टर ए के बराबर आ गया। तो इस तरह से जो अपन ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ग्रेडियंट वाले कुछ एग्जाम्पल किए आपने। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा किया है इसमें, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, और वो किसके बराबर आया, एफ डैश आर ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर किसके बराबर है, ये आर कैप के बराबर है। या इसको देखो तीन तरह से लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एफ आर दिस इक्वल टू ये हो गया एफ डैश आर, ग्रेडियंट आर को क्या लिखा था आपने, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर, ये लिख सकते थे। और वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर क्या था, आर कैप था। एफ ऑफ आर दिस इक्वल टू एफ डैश आर आर कैप। कैसे भी लिखा हो, किसी भी तरह से, वो सब तरह से आपको याद होना चाहिए। तो ये था, इस पे आधारित अपन ने क्वेश्चंस भी किए। कौन कौन से कल अपन ने क्वेश्चन किया था वो भी दोबारा इसकी सहायता से कर सकते हैं। देखें कल क्या था आपने, यानी पिछली क्लास में आपने किया था ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एम, ये था। अब आर एफ आर के लिए क्या दे रखा है, आर टू दी पावर एम। तो आर टू दी पावर एम को डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि पहले तो एफ डैश आर आता है। तो एफ डैश आर आता है तो वो क्या आ जाएगा, एम आर टू दी पावर एम माइनस 1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर आता है। ग्रेडियंट ऑफ आर क्या है आपके पास, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो फाइनली हो गया एम आर टू दी पावर एम माइनस 2 वेक्टर आर। तो देखें जो पिछली क्लास में आपने आर टू दी पावर एम की जो प्रवणता निकाली थी, वो डायरेक्ट आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। और बताता हूँ एक रिजल्ट देखें, ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर, ये जो भी लिख रहा हूँ सभी क्या है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन देखेंगे तो यही मिलेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब ई टू दी पावर आर स्क्वायर हो गया, क्या है, डेल ऑफ एफ आर क्या होता है, एफ डैश आर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, ई टू दी पावर आर स्क्वायर इंटू 2r, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर आपको पता है, फिर दोबारा लिख देते हैं, ये 2r ई टू दी पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। आर फिर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 2 ई टू दी पावर आर स्क्वायर वेक्टर आर। ये किसके बराबर आया, ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर स्क्वायर, इसके बराबर आया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सबको कर सकते हैं। एक और लिख देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर। अब ई टू दी पावर आर का डेरिवेटिव ई टू दी पावर आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर पहले से पता है आपको, ई टू दी पावर आर वेक्टर आर अपॉन आर, ये लिख सकते हैं। या आपको आर कैप लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आर इंटू आर कैप। तो ये ग्रेडियंट ऑफ ई टू दी पावर आर हो गया। मतलब फाइनली आपको वही याद करके रखना है जो मैंने अभी बताया पीछे। कौन सा बताया, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट की परिभाषा पिछली क्लास में हो गई थी, फिर उस पर आधारित कुछ रिजल्ट किए, कुछ थ्योरम्स भी लिखी थी आपने। तो इस तरह से ग्रेडियंट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। फिर अब इस पर और इसकी एप्लीकेशन, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है, वो फिर अगली क्लास में बात करते हैं। सभी को नमस्कार।